हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आप लोग हमारा चैनल जो है रीजनिंग सीखो चैनल पर जो है पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा यदि आपका भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है अभी बाकी है तो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए जितना भी हम लोगों ने पिछले जो है क्लासों में पढ़ा था उसका जो है रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा कि जो है 30 और जो है 30 जो है आप लोगों के और 1 तारीख दोनों दिन जो पेपर हुआ उसमें आप लोगों को प्रश्न आप लोगों के सीधा सीधी यहाँ से पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आज रीजनिंग के जो है रीजनिंग के क्लास। ठीक है, रीजनिंग का जो है क्लास आज फिर स्टार्ट किए हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के 15 ठो जो है रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित जो है शब्द को चुनिए। जो नीचे दिया गया है उसी के अनुसार यहाँ पे जो है अगला भी हम लोगों को चुनना है कि यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है टीवी का संबंध रेडियो से है तो उसी प्रकार यहाँ पे किसका संबंध जो है किससे होगा। ये जो है एनालॉजी के प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न जो है हर एक शिफ्ट में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जितने भी मेरे भाई जो है आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं एसएससी एमटीएस के वो जो है इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ के ही जाना है एनालॉजी के चैप्टर को। ठीक है, तो देखिए ये डेली क्लास आप लोगों को 11 AM पे चलेगा सुबह में, तो ये क्लास आप लोगों को मिस नहीं करना है। मैथ और रीजनिंग आप लोगों को यहाँ से अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ है आप लोगों के जीके और जो है आप लोगों के रीजनिंग मैथ, ये तीनों का जो है क्लास शाम को 6 बजे चलता है और सुबह में 6 बजे चलता है। तो ये क्लास आप लोग डेली कीजिए। तो देखिए टीवी जो है हम लोग क्या करते हैं, टीवी को देखते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। और जो है यहाँ पे रेडियो को क्या करते हैं सुनते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सुनते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को लॉजिक जो है यहाँ पे बनाया गया है कि देखने और सुनने का संबंध। तो देखिए सीप और जो है डेक ये सुनने और जो है देखने का चीज़ नहीं है। बीमारी हम लोग देखते हैं और वैद्य जो है क्या करते हैं सुनते हैं, ये जो है लॉजिक यहाँ पे गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोट और स्वेटर ये देखते हैं और सुनते हैं नहीं। यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो लिखा गया है नृत्य क्या करते हैं हम लोग, डांस क्या करते हैं, यहाँ पे डांस को क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पे संगीत को क्या करते हैं सुनते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है लॉजिक, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए वाला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने रहेगा। आप लोगों को कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर दे सके। ठीक है, और देखिए किसका किसका जो है 7, 8 और 9 3 दिन पेपर किसका किसका है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में अपना जो है बता दीजिएगा किसका कब जो है पेपर होने वाला किस शिफ्ट में। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिया गया जो शब्द है उससे जो है संबंधित हम लोगों को प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा क्या गया है अच्छे तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो 68 से लिखा है 130, उसी प्रकार 150 का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये हम लोगों से पूछा गया है। तो वैल्यू जो है अगर हम देखते हैं इससे यहाँ पे जो है वैल्यू अधिक है तो घटा लेते हैं अगर, तो देखिए माइनस का हो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 12 में से 6 गया 6, तो यानी कि 62 इसमें क्या किया गया है जोड़ दिया गया है। इसमें 68 में 62 जोड़ेंगे तो 100 हो गया 30। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 68 से जो है 130 लिखा गया है तो बोलिएगा इसमें जो है कितना जोड़ा गया है तो 62 को जोड़ दिया है। उसी प्रकार अगर इसमें हम लोग क्या लिखें कि 62 जोड़ दें तो 350 हो जाएगा। तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे कि 62 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आप लोगों का 34 में से ये 28। ठीक है, मतलब 288 हो गया। अब 288 आप लोगों को किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, मतलब जो हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं ये जो है हम लोगों का सीधा सीधी गलत है। ठीक है, चलेंगे दूसरे लॉजिक की तरफ। और इसका जो है दूसरा लॉजिक क्या होता है कि देखिए जब इस तरह के लॉजिक से प्रश्न नहीं बनता है तो हम लोग स्क्वायर क्यूब ये टाइप के जो है प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो 68 लिखा गया है तो बोलिएगा कि ये 4 का क्या लिखा गया है क्यूब लिखा गया है। 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 64 लिखा गया है ये लिखा है 68, इसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो 68 हो जाएगा। अब देखिए ये लिखा है जो है 130 आप लोग कहिएगा कि 5 का क्यूब कर दीजिए और इसमें कितना जोड़ दीजिए तो इसमें बोलिएगा कि आप लोग जो है 5 जोड़ दीजिए। तो 5 5
25, 25 पचे 125 और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 130 हो गया। ठीक है, देखिए पहले 4 था, 4 के जस्ट इसके बाद वाला अंक लिखा है, 4 का जस्ट इसके बाद वाला अंक लिखा गया है। तो वही काम हम लोगों को यहाँ पे करना है। लेकिन देखिए ये जो है इसका पहले वाला लिखना है तो एक कम करेंगे, ये किसका क्यू है उससे एक कम करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है 350 और 350 देखिएगा 7 का जब क्यू करते हैं तो ये होता है 343 और उसमें 7 जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा 50। सेम इसका पहले वाला अक्षर हम लोगों को क्या होता है 6, तो 6 का क्यू करना है और उसमें 6 जोड़ देना है। तो 6 का क्यू होता है 216 और 216 और यहाँ पे 6 कितना हो गया 200, 200 कितना हो जाएगा 22। अब इस तरह से आप लोगों को किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है तीसरा प्रश्न कि नीचे दिए गए श्रृंखला को जो है पूरा कीजिए। जो नीचे दिया गया श्रृंखला है इसको जो है हम लोगों को पूरा करना है। हर एक जो है आपके जो है क्या बोलते हैं शिफ्ट में जब भी प्रश्न हो रहा है, हर एक शिफ्ट में जो है आप लोगों के श्रृंखला से एक से दो प्रश्न तो हर एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो मान के चलिए 1-2 प्रश्न तो हर एक शिफ्ट में श्रृंखला से पूछेगा ही रीजनिंग में। अब देखिए श्रृंखला के प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी अपेतीजा भी होते हैं, इसको बोल सकते हैं आप लोग। देखिए लिखा है 6 से लिखा है यहाँ पे जो है कितना 11, वैल्यू बढ़ा कितना बढ़ा तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे 5 प्लस कर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 27 तो बोलिएगा इसमें कितना जोड़ा गया है, तो बोलिएगा आप लोग 26। इसके बाद देखिएगा 51 लिखा है तो 51 कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे बोलिएगा 24। इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना जो है जोड़ रहा है यहाँ पे, मतलब जो है हम लोग प्रश्न को जो बना रहे हैं इस तरह से नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा फिर हम लोग सोचेंगे कि 6 जो है किसके वर्ग या क्यू के आसपास होता है, तो कहिएगा कि ये हो जाएगा आपके 2 के स्क्वायर के पास। 2 का स्क्वायर होता है 4 और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया 11, तो देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस का 2, तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 11 हो जाएगा। उसी तरह से 27 लिखा गया है तो ये होता है 5 के स्क्वायर और प्लस का 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 में 2 जोड़िएगा 27। उसी प्रकार देखिएगा 51 लिखा गया है, ये है 7 के स्क्वायर और प्लस का 2, 7 7 49 तो 51। उसी तरह से 123 लिखा गया है, ये किसका स्क्वायर होता है, तो बोलिएगा कि ये लिखा गया है 121 के स्क्वायर और प्लस का 2। ठीक है, ये देखिए पहले 2 लिखा, 2 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद 5 लिखा, 5 के बाद यहाँ पे देखिएगा 7 लिखा, 7 के बाद 11 लिखा है। क्यों 11 क्यों लिखा है, देखिए ये हो रहा है अभाज्य संख्या। 9 को छोड़ दिया गया है क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं होता है, उसमें 3 से भाग लग जाता है तो अभाज्य संख्या में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये 171 किसका है, तो 13 का है। यहाँ पे 13 का लिखा गया है, 13 का वर्ग करके इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 171। अब जो है 13 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है, तो बोलिएगा 17 होता है। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का होता है आप लोगों को 289 और 289 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो 200 कितना हो गया 91। और 91 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था तीसरे का। आशा करता हूं कि सारे लड़के जो है इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है मालूम हो गया होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है, ये भी श्रृंखला से जुड़ा हुआ प्रश्न है लेकिन ये थोड़ा सा अलग हटके है। इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में श्रृंखला से रिलेटेड पूछ सकता है, तो मैंने जो है इस टाइप के भी प्रश्न को कोशिश किया है कि आप लोगों को बता सकूँ। ठीक है, कह रहे यहाँ पे लिखा है डी, फिर लिखा है जी, फिर लिखा है जी और लिखा है आई जी, फिर लिखा है जी और एम। अगर हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखेंगे तो देखिए लिखा है डी, डी के बाद लिखा है जी, जी के बाद लिखा है जे। डी का कोड कितना होता है, सीधा बोलिएगा 4, जी का कोड कितना होता है 7 और जे का कोड होता है 10। अब देखिए यहाँ से कितना जोड़ा गया है 3, यहाँ से कितना जोड़ा गया है 3, यहाँ से हम भी कितना जोड़ेंगे 3, तो 10 3 कितना हो गया 13 और 13 पे कौन सा अक्षर होता है यम। अब चलिए उसके बाद ये जी होता है 7 पे, जे होता है 10 पे, एम होता है कितना पे, तो 13 पे। अब देखिए यहाँ से भी 3 जोड़ा गया है, यहाँ से भी 3 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हम भी 3 जोड़ देंगे
तो 13 3 हो गया 16, और 16 पे कौन सा अक्षर होता है पी। तो एम पी आप लोगों को यहाँ पे भरना था, और देख लीजिए एम पी आपके किस ऑप्शन में दिया गया है। तो एम पी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह के जो है आप लोगों के डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने रहेगा, और कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग खुद से दे सकें। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, चौथा तो हो गया है, यहाँ पे पांचवा प्रश्न। इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो आप लोगों को यहाँ पे लुप्त संख्या दिया गया है, जहाँ पे आप लोगों को वैल्यू नहीं दिया गया, इसी को जो है हम लोगों को निकालना है। देखिएगा किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा सरल तरीके से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। अगर देखिए इसका एक तरीका होता है कि सभी बाहर वाले पदों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 6 5 11 2 13 13 8 कितना होता है 13 8 21, लेकिन लिखा गया है 38, यानी कि जोड़ने से इसको नहीं बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो सकता है, इन दोनों को हम लोग गुणा कर देते हैं। 6 5 30, 8 दूना का इसका भी गुणा करते हैं तो 8 दूना 16, 30 16 हो जाएगा यहाँ पे 46, जबकि लिखा गया है 38, मतलब ये भी लॉजिक नहीं लगा। अब देखिए दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये एक लॉजिक होता है कि इन दोनों को अब गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को गुणा करेंगे तो 8 6 कितना हो गया 48, और देखिए इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो 5 दूना का हो गया 10, 48 में से अगर हम 10 घटा देते हैं तो ये कितना हो गया 38। अब जो है आप लोगों को 38 यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, लॉजिक जो है आप लोगों ने समझ लिया होगा। वही काम देखिए यहाँ पे भी मैं करके दिखाता हूँ कि आ रहा है कि नहीं। इन दोनों में गुणा करेंगे तो 5 10 का कितना हो गया 50, और देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 चौका कितना हो गया 32, इसमें से 32 जब घटा दीजिएगा तो ये आएगा 18। अब देखिए 18 आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि नहीं। वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे गुणा कर लीजिए 12 चौका कितना हो गया 48, और वही काम यहाँ पे कर लीजिए 13 तिया कितना हो गया 39। तो 48 में से 39 जाएगा कितना हो जाएगा आप लोगों का 9, और 9 जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ए जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को राइट उत्तर हो गया होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग खुद से दें। ठीक है, सारा प्रश्न जो है आज के जो है इम्पोर्टेंट है, और ये डेली क्लास चलता रहेगा जब तक जो है आपका पेपर समाप्त ना हो जाए। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई जो है नए इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, डेली क्लास कीजिएगा। कह रहा है नीचे जो है पासे की 2 स्थितियां को दर्शाया गया है। जब संख्या 1 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। जब संख्या 1 जो है ऊपर है तो उसके नीचे कौन सी संख्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाए कि पासा 1 जो है नीचे है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, या ऊपर 1 है तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या हो इसके ऊपर नीचे का बात किया जाए मतलब अपोजिट, इसका विपरीत निकालना है। क्या निकालना है, 1 का विपरीत। 1 का विपरीत जो है हम लोगों को बताना है। तो देखिए 1 का विपरीत किस तरह से निकालेंगे, इन दोनों पासे को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। पहले पासे को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन दोनों पासों में कौन सा जो है अंक कॉमन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो बोलेंगे कि यहाँ पे 6 और 6 जो है इसमें दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा दोनों में 6 जो है कॉमन हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से दोनों में हम लोगों को 6 कॉमन दिखाई दिया। जब 6 कॉमन दिखाई दिया तो यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे घड़ी की दिशा में तो आ जाएगा 5, और यहाँ से घूमेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, मतलब कि 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। फिर इसके आगे चलेंगे घड़ी के वाइज, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे तो दो जो है कॉमन हो रहा है। देखिए यहाँ पे 6 4, यहाँ पे 6 4 कॉमन हो गया। दोनों में 6 4 जब कॉमन हो गया तो बचा हुआ जो है 1, ये जो है सीधा सीधी बोल दीजिएगा कि ये अपोजिट किसका हो गया, 5 का। ठीक है, 1 जो है सीधा सीधी किसका अपोजिट हो गया, 5 का। तो 5 जो है हम लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग अपने मन से दें। कह रहे 11 अक्टूबर, क्या कह रहा है, 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था।
23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 11 अक्टूबर 2018 से लेके और 23 फरवरी 2019 के बीच में कितने जो है दिन हम लोगों के हैं, कितने दिन इसमें बचे हुए हैं, इसके बीच में कितने दिन हैं, ये हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए अक्टूबर महीना कितने दिन का होता है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। तो ये होता है अक्टूबर जो है आप लोगों को मालूम होगा 31 दिन का, और जो है यहाँ पे उसमें से 11 दिन जो है निकल चुका है। 11वां दिन क्या है, गुरुवार। तो 11 इसमें से जब घटा देंगे तो बचेगा कितना आप लोगों का, 20 दिन। इसमें अक्टूबर में कितना दिन बच गया अब आपके पास, 20। उसके बाद अक्टूबर के बाद क्या होता है, नवंबर। ठीक है, अब नवंबर कितने दिन का होगा, तो बोलिएगा यहाँ पे नवंबर कितने दिन का होगा, 30 दिन का। उसके बाद से आएगा दिसंबर। ठीक है, ये आप लोगों को मिलेगा 31 दिन का। उसके बाद से क्या आता है 2019 में जनवरी, तो जनवरी होता है 21 दिन का। उसके बाद क्या आता है आप लोगों का फरवरी, और फरवरी में किस तारीख को जाना है आप लोगों को, कि 23 तारीख को जाना है। ठीक है, तो सबको आप जोड़ लीजिए, टोटल जो है इसके बीच में कितने दिन हुए ये हम लोगों को जोड़ लेना है। तो 20 30 50 हो गया, और देखिए ये 31 31 हो गया 62, तो 50 62 हो गया, 112 और 23 जोड़ लीजिए, तो 112 और 23 हो गया 135। कितना हो गया, 135। अच्छे तरीके से याद रखिएगा कितना हुआ है, 135। अब 135 में जो है आप लोगों को मालूम होगा कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो बताइएगा कि एक सप्ताह में जो है आप लोगों के 7 दिन होते हैं। तो 7 से जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम में 7, और जो है देखिए कितना शेष बचा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो 7 के पहाड़ा में जो है यहाँ पे 65, 7 × 5 = 65, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। इसमें शेष जो है हम लोगों को पता करना है कि कितना शेष बच रहा है। तो देखिए यहाँ पे 63 हो रहा है, तो 65 में से 63 जाएगा 2। अब जो 2 लिखा गया है यहाँ पे, ये जो है हम लोगों को रिमाइंडर बच रहा है, मतलब गुरुवार के जो है बाद यहाँ पे 2 दिन और हमको आगे जाना है, तो हम लोगों का वो दिन पता चल जाएगा। तो गुरुवार के बाद से क्या आता है, यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, गुरुवार के बाद से क्या हो जाएगा शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद से जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा शनिवार। 2 दिन जाना है। तो देखिए गुरुवार के बाद से जो है आप लोगों को फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे के बाद से सैटरडे, ये पहला दिन हो जाएगा और ये दूसरा दिन हो जाएगा। दूसरा दिन हम लोगों का यहाँ पे पता करना था, तो जो है शनिवार जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को जो है अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। ये देखिएगा वेन जो है डायग्राम से प्रश्न दिया गया है। इस टाइप के प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एक एक प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि जो है नगर, जिला और पंचायत के बीच वेन डायग्राम हम लोगों को बताइए। ये जो है आप लोगों को सबसे पहले देखना होता है कि इसमें संबंध क्या है। नगर और जिला में संबंध होता है जी, उसके बाद से जो है पंचायत और जो है जिला में संबंध होता है जी। यहाँ पे नगर और पंचायत में भी संबंध होता है, देखिए किस तरह से होता है। तो देखिए सबसे पहले जो है आप लोगों का पंचायत, आप लोगों का गांव किस में पड़ता है, अगर आप मोहल्ले गांव में रहते हैं तो आप लोग बोलिएगा कि पंचायत में है, और वो पंचायत जो है किसी नगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई उसके जो है आसपास में क्या होता है, बड़ा सा शहर होता है, उसको बोलते हैं नगर। और जो है वो नगर क्या होता है, एक जिले के अंदर आता है, कोई उसके जो है उससे भी बड़ा उसके जो है क्षेत्र में जो है शहर होता है, उसको बोलते हैं जिला। तो इस तरह से सबसे पहले देखिए जिला आएगा, जिले का अंदर क्या होता है, नगर होता है, और नगर का अंदर क्या होता है आप लोगों का पंचायत होता है। तो इस तरह से जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी मेरे दोस्त जो है ऑप्शन नंबर बी पे बताए हैं, इस प्रश्न का राइट उत्तर उनका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि कौन सा जो है निष्कर्षण नीचे दिए गए कथन का जो है निश्चित रूप का जो है अनुसरण करता है। सबसे पहले देखेंगे कथन को बोला क्या गया है। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि सभी कुत्ते जो है बंदर हैं। ठीक है, देखिए पहले जितने भी डॉग हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, सभी डॉग क्या हैं, बंदर हैं। तो ये बंदर के अंदर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बंदर, मंकी। ठीक है, अब देखिए उसके आगे कह रहा है कि कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है, कोई भी बंदर जो है बिल्ली नहीं है। तो यानी कि बिल्ली जो है आप लोगों को कैट जो है अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को फिगर बन गया। अब उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको देखना है। निष्कर्षण में कह रहा है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुत्ता देखिएगा अलग है, और बिल्ली भी जो है आप लोगों का अलग है। तो यहाँ पे पहला वाला जो है आप लोगों का सही कह रहा है। दूसरे की तरफ चलेंगे, कह रहा है कि कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, बिल्ली का कोई भी भाग कुत्ता नहीं है। यहाँ पे कह रहा है
कि यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने मिस्टेक किया है। क्या किया है देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखिए, ये था आप लोगों का क्या, ये था आप लोगों का कौन सा, ये था आप लोगों का डॉग किसके अंदर था, ये था आप लोगों के मंकी के अंदर। यहाँ पे कैट जो है अलग था। तो देखिए कह रहा है कि कोई कुत्ता बिल्ली है, कोई भी कुत्ता जो है बिल्ली है या नहीं। तो देखिए कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, तो कहेंगे कि नहीं, ये गलत है। दूसरा कह रहा है आपका कि कोई भी बिल्ली जो है कुत्ता नहीं है। देखिए कोई भी बिल्ली जो है कुत्ता नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये सही कह रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है अगला कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी कुत्ते, यहाँ पे कुत्ता अलग है और बिल्ली अलग है, तो सभी कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद से कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो है आप लोगों का यहाँ पे वो कह रहा है, तो ये भी आप लोगों का गलत है। तो यानी कि देखिएगा आपको क्यों कौन सा ऑप्शन सही करना था, तो केवल ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कौन सा प्रश्न आप लोगों को था। यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न आ चुका है, ये 9वां बन गया है, 10वें प्रश्न पे थे। 10वां प्रश्न को यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सभी प्रश्न दिखाई दे। चलिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो नीचे दिया गया आकृति श्रृंखला है, इसको जो है आप लोगों को पूरा करना है कि कौन सा जो है आप लोगों का वैल्यू आगे होने वाला है। अच्छे तरीके से देखेंगे और इसका जो है अगला वाला पद हम लोगों को बताना है आकृति का। देखिए यहाँ पे जो है एक जो है वर्ग दिया गया है, एक यहाँ पे वर्ग दिया गया है, एक यहाँ पे हो, वो भी वर्ग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम लोगों को बता देना है। तो सबसे पहले पकड़ लेंगे यहाँ पे प्लस जो है देखिएगा सीधा ऊपर के तरफ है। उसके बाद से देखिएगा प्लस का मुंह इधर कोने के तरफ है, फिर जो है सीधा इधर हो गया, फिर जो है आप लोगों का इस कोना में है। तो देखिए एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। अब देखिए यहाँ पे कितना घूम रहा है, 45 डिग्री, फिर यहाँ पे कितना डिग्री घूमा, 45, फिर कितना डिग्री, 45। तो अब 45 डिग्री घूमेगा तो इसका मुख जो है यहाँ पे नीचे की तरफ होगा प्लस का। तो देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा है, ऊपर। यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा है, ये भी गलत। और इसका देखिए कहाँ पे लिखा गया है, ये भी गलत। अब देखिए आप लोगों को नीचे कहाँ पे लिखा गया है, तो बोलिएगा केवल ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। 11 नंबर प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। कह रहा है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि रसिक उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। देखिए पहले दिशा समझ लीजिए, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है आप लोगों का पूर्व और ये होता है पश्चिम। ये दिशा आप लोगों को याद रखना है। कह रहा है कि उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलना है। मान लीजिए यहाँ पे है तो वो उत्तर कहाँ पे जाएगा, उत्तर देख लीजिए ऊपर है, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखिए वो क्या बोल रहा है, फिर जो है दाहिना तरफ जो है मुड़ता है। इसका दाहिना तरफ क्या हो जाएगा, ईस्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, इधर मुड़ा और 30 किलोमीटर चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, 30 किलोमीटर यहाँ पे चला दिए। फिर वह जो है दाईं तरफ मुड़ा, फिर अपने दाहिना तरफ मुड़ा और जो है कितना चला, 35 किलोमीटर। तो इसको नीचे हम लोग 35 किलोमीटर चला दिए। अब जो है इसके आगे देखिए क्या कह रहा है कि फिर जो है वह अपना बायां ओर मुड़ा। ठीक है, अपना किधर मुड़ा, बायां ओर। तो बायां इसका इधर हो जाएगा और कितना चला है, तो 15 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बताइए कि अब वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी मीटर दूरी पर और किस दिशा में है। तो देखिए इसका दिशा तो आप लोगों को सीधा मिल जाएगा कि ये है आपका दिशा पूरब। पूरब जो है ये तो राइट है। अब देखिए यहाँ से कितने दूरी पर है ये निकालना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग यहाँ चलेंगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा आप लोग कि ये दूरी जो है आप लोगों का, जब ऊपर जो है कितना है, ऊपर कितना है, तो बोलिएगा ऊपर जो है हम लोगों के पास 30 है, तो नीचे भी यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अच्छे तरीके से, तो यहाँ से अब कितना दूरी पे चला है, यही रोड में है, यहाँ से मतलब समझ लीजिए ये यहाँ पे आ चुका है इस दिशा में, यहाँ पे। तो ये कितनी दूरी है, इधर 30 है और यहाँ पे 15, तो 15 और 30 कितना हो गया, 45। तो 45 जो है आप लोगों को बता देना था। इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को कहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को बताना है कि 45 मीटर पूरब में है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है नीचे दिए गए प्रश्न में दो चिन्हों को आपस में बदल दीजिए ताकि जो है आपका काम जो है इन दोनों चिन्हों के का जो है पता लगा सके, जिससे जो है समीकरण सही हो सके। ठीक है, दो चिन्हों को बदल कर इस समीकरण को सही करना है। ये समीकरण गलत दिया गया है। ठीक है, इसको सही करना है। तो देखिए कभी भी पहला और दूसरा इसमें जो है सही नहीं दिया जाता है,
क्योंकि आपका जो है टाइम खराब करने के लिए इसका उत्तर हमेशा डी या सी को चुना जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 25 लिखा है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लिखेंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे भगे है तो भगे 5 लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे 3, और देखिए गुणा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, क्योंकि गुणा को चेंज नहीं करना है। उसके बाद गुणा के बाद क्या है, 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे 1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से 25 में भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का 1, 5 और 1 6 हो गया, और 6 में से 6 घटा दीजिएगा तो बताइएगा आपका वैल्यू कितना आ गया, 0। तो 0 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने किस ऑप्शन को सही करेंगे, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे कि माइनस और जो है प्लस को हम लोग आपस में चेंज किए हैं, तो इसका जो है राइट उत्तर मिल गया है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है इस टाइप के कभी भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है इसको सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके जो है सामने कह रहा है कि असंगत आकृति को चुनिए। असंगत जो है आप लोगों को यहाँ पे चुनना है। असंगत मतलब होता है भिन्न, अलग जो है आप लोगों का ये हो सकता है विषम। ठीक है, ये जो है आप लोगों को इस टाइप से जो है पूछा जाता है। एक ही बात है, विषम बोलिए, असंगत बोलिए, अलग बोलिए, ये सब एक ही चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को देखिए 2 ठो 0 यहाँ पे दिया गया है, 2 ठो यहाँ पे दिया गया है, और 2 ठो यहाँ पे भी दिया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे कितना 0 दिया गया है, 1 ठो। तो 1 ठो जो है यहाँ पे है, तो हम लोग को अल्टर जो है कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसमें से आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी चुनना था। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 6 मित्र जो है ABCDEF जो है वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो है यहाँ पे वृत्त बना देता हूँ, और केंद्र की तरफ सबका मुँह है यहाँ पे इस तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि A और AB जो है E के बीच में बैठे हैं। E के बीच में कौन बैठा है, A और B। मान लीजिए कि यहाँ पे E बैठा है, तो इसके बीच में कौन, इसके जो है करीब कौन बैठेगा, A यहाँ पे मान लीजिए बैठा है, और B तब कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। तभी तो A और B के बीच में E बैठ गया। अब कह रहा है कि C जो है D और F के बीच में बैठा है। ठीक है, कौन, C जो है D और F के बीच में बैठा है, ये तो हमको मालूम नहीं है। आगे पढ़िए। E जो है D के तुरंत बाद और बैठा है। कौन, E जो है D के तुरंत बाद बैठा है। E कहाँ बैठा है, E D के तुरंत बाद। यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया है, देखिएगा एक बार। यहाँ पे ये हो गए आपके वृत्त। अब जो है यहाँ पे मुख अंदर की तरफ है। कह रहा है कि ए जो है बी और ई के बीच में बैठा है। ए बीच में बैठा है, किसके, तो ई और बी के बीच में। यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया था। अब देखिए इसके आगे देखिएगा, हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे कि ई जो है डी के तुरंत बाईं ओर बैठा है। ई कहाँ बैठा है, डी के बायां तरफ, डी के तुरंत बाईं तरफ, बाईं नहीं दाईं तरफ। तो देखिए दायां तरफ कब हो जाएगा, जब डी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो इसका दाहिना तरफ कौन सा हो जाएगा, तो दाहिना तरफ जो है यहाँ पे आप लोगों को हो जाएगा। तो अब इसके आगे देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि सी जो है सी डी और एफ के बीच में बैठा है। सी कहाँ पे बैठा है, डी और एफ के बीच में। तो सी को यहाँ पे बैठा दीजिए और एफ को यहाँ पे बैठा दीजिए। अब ये जो है एक तरफ जो है यहाँ पे बैठ चुके हैं। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे कि एफ का जो है स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है। एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है। एफ का स्थान जो है ई से चौथा स्थान पे है यहाँ पे। तो देखिए ई के जो है आप लोग देखिए 1 2 3, ये जो है ई से क्या है 1 2 3, दाहिने तरफ जो है 1 2 तीसरा स्थान है इसका, 1 2 तीसरा स्थान आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आज के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे यहाँ पे हम लोगों ने रीजनिंग के कर लिए। ठीक है, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।